गौसे आजम ने यह साबित किया कि मैं सिर्फ मुर्दों को ही जिंदा नहीं करता, बल्कि जो मरना चाहता है उसके लिए भी दरवाजा खोल के रखा है। लोगों, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो हस्ती हैं कि जिंदगी भी जिनके हाथ में दे दी गई, मौत भी जिनके हाथ में दे दी गई। हाज़रीन मोहतरम, मैंने ये दावा किया है, मेरे दावे के ऊपर एतराज उठ सकता है, इसलिए मैंने चाहा कि मैं कुरान से अपना दावा साबित कर जाऊं। कुरान मजीद में है सूरह अर-रूम, कुरान मजीद का सूरा नंबर 30, तवज्जो चाहूंगा। कुरान मजीद का सूरा नंबर 30, सूरह अर-रूम। कौन सी सूरा? सूरह अर-रूम, अर-रूम। कुरान मजीद का सूरा नंबर 30, अल्लाह पाक ने आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया। इरशाद होता है, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, बेशक बस, फ़अम्मल्लज़ीना फा का मानी बस, गल मुक्की, खत्म, जिसको कहते हैं किस्सा मुख्तसर। अल्लाह कह रहे सुनो, किस्सा मुख्तसर, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई उज़र, ना कोई एतराज, ना किसी को खलश, ना इसी को कोई और भागने की इजाजत। तवज्जो चाहूंगा। फ़अम्मल्लज़ीना, बस मैं रब्बे कायनात होकर फैसला सुना रहा हूं, बस वो लोग जो ईमान में पक्के हो जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, वो लोग जो ईमान में पक्के हो जाते हैं, वअमिलुस्सालिहात, जिनकी जिंदगी का हर गोशा आमाले सालिहा से मुज़य्यन हो जाता है, आमाले सालिहा में उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, उनका किरदार, उनकी सीरत, उनकी अज़मत, उनकी शान आमाले सालिहा से मुज़य्यन हो जाती है। फरमाया फ़हुम फी रौदतिन युहबरून, फ़हुम फी रौदतिन युहबरून। लोग समझ के हैं वफात पा गया, नहीं, मैं जमाने की नजरों से ओझल करके उन्हें एक रोजे में मुंतकिल कर देता हूं। अरे लोगों, नहीं समझे, मैं नहीं समझा पाया आपको, मैं नहीं समझा पाया। लोग समझते हैं ये मर गया, लोग समझते हैं ये मैयत हो गया, लोग समझते हैं ये खत्म हो गया। रब कहते हैं बेवकूफो, ये तुम्हारी मुख्तसर सोच है, मगर मैं क्या कहता हूं कि ये लोग जो मुझ पर ईमान ले आते हैं, फिर मेरे हुक्म पर जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, मैं जब लोगों की नजर में ये मैयत बन जाते हैं तो मैं इन्हें उठाता हूं। फ़हुम फी रौदतिन युहबरून, मैं एक ऐसे रोजे में मुंतकिल करता हूं। तवज्जो, मैं इन्हें ऐसे रोजे में मुंतकिल करता हूं जिस रोजे में हर सहूलत मौजूद होती है। युहबरून, जाइए किसी भी मसलक के किसी भी मौलवी से पूछ लीजिए, किसी भी उस्ताद से पूछ लीजिए, ये युहबरून क्या है। फ़हुम फी, मुख्तसर कर रहा हूं, फ़हुम फी रौदतिन युहबरून, जो मुझ पर ईमान ले आते हैं, जो मेरे बन जाते हैं, मैं उनको दुनिया की निगाहों से जब उठा लेता हूं तो उन्हें फेंक नहीं देता, बल्कि उनका इंतकाल कर देता हूं, उन्हें मुंतकिल कर देता हूं। लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं, मगर इनका नाम लेने वाले इनकी निगाहों से ओझल नहीं होते। तवज्जो कब है? मैं तवज्जो चाहता हूं, मेरा वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, ईमानदारी के साथ मिंबर रसूल पर बैठा हूं, चाहता हूं कि रसूल की बात आप तक पहुंचा दूं। खुदा के लिए अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के फरमान को समझिए। खालिक कायनात फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, वो इंसान जो मुझ पर ईमान ले आता है और मेरे महबूब की इत्तिबा में जिंदगी गुजार देता है, उसका जीने से लेकर मरने तक एक एक लम्हा आमाले सालिहा से मुज़य्यन होता है। सुनो, लोगों की नजरों से वो ओझल हो जाता है। कोई कहता है वफात पा गया, तवज्जो भाई मुझे देखे, ये आता रहेगा, मुझे देखे प्लीज, नजरें मेरी तरफ। कोई कहेगा ये फौत हो गया,
कोई कहेगा ये मर गया, कोई कहेगा इंतकाल कर गया, कोई कहेगा विसाल कर गया। अपने अपने अदब के करीने हैं, मगर मैं रब होकर क्या कहता हूं, फअम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात फहुम फी रौदातिन युहबरून। मैं इन्हें जमाने की आंखों से ओझल करके एक रोजे में मुंतकिल कर देता हूं। वो रोजा ऐसा है कि जहां पर मेरी सारी सहूलतें मौजूद होती हैं। उस सहूलत में क्या क्या है ये इरादा करता है, मैं पूरा कर देता हूं। तवज्जो चाहूंगा, मैं यहां पर एक मिसाल देता हूं। हम कहते हैं कि जब सरकारे दो जहां कायनात में तशरीफ लाए तो कैसर और किसरा के महल्लात लर्ज उठे। जुमला कभी सुना है? वहां पर पहुंचाल आ गया, जलजला आ गया, कैसर और किसरा के महल्लात हिले, उनके किंगरे गिर गए, ऐलान हो गया कि मोहम्मद मुस्तफा आ गए हैं। वो महल क्या था? उसमें महल में बैठने वाला इंसानों की जिंदगियों का भी मालिक होता था, इंसानों की मौत का मालिक भी होता था। जिसे चाहता सजाए मौत दे देता, जिसे चाहता बख्श देता। वहां दस्तरखान भी लगते थे, वहां ठंडी ठंडी हवाओं के गुजरगाहों का भी इंतजाम किया गया था, वहां कनीजें भी होती थी, वहां पर खादिम भी होते थे, नौकर चाकर भी होते थे। एक कैसर होता था, एक किसरा होता था, वो जमाने के रोजे में रहता था। वो दुनिया के रोजे में रहता था, जिस रोजे को दुनिया ने बनाया। महल रोजे को कहते हैं, एक बहुत बड़ी इमारत को रोजा कहते हैं। जो जमाने ने, इन हाथों ने रोजा बनाया, वहां कैसर और किसरा रहते थे। तो देखो उनमें कितनी सहूलतें थी, किन किन चीजों से आरास्ता था, किन किन सहूलतों से मुज़य्यन था। रब कह रहे लोगों, जब इस दुनिया का बादशाह एक रोजा तैयार करता है अपने लिए, तो उसमें क्या क्या सहूलत रखता है या रखवाता है, इसका अंदाजा कर लो। जो मेरा हो जाता है, यहां उसे झोंपड़ी में रखूं या महल में, ये अलग बात है। लेकिन जब दुनिया की नजरों से ओझल हो जाता है, फहुम फी रौदतिन युहबरून, उन्हें ऐसे महल में मुंतकिल कर देता हूं जहां पर कनीजें भी होती हैं, जहां पर खादिम भी होते हैं, जहां पर गुलाम भी होते हैं। ये आने वाला इशारा करता जाता है, मैं इसकी बातें पूरी करता जाता हूं। हाज़रीन मोहतरम, ये आम लोग नहीं हैं। कुरान कहता है मैं इनको रोज़ों में रखता हूं। तवज्जो, आखिरी जुमले। कुरान कहता है मैं इन्हें, तो क्या वो मजबूर है कि जमीन पर रोजे ना बनाए? क्या वो मजबूर है कि वो जमीन पर रोजे ना बनाए? चले आयत पढ़ देता हूं, सूरह शूरा, कुरान मजीद का सूरह शूरा नंबर, कुरान मजीद का सूरह नंबर 42, और एक ही आयत पढ़ूंगा। सूरह नंबर 42 की आयत नंबर 22 इरशाद होता है, तरज़ ज़ालिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउम बिहिम। जब हशर बपा होगा, जालिम अपने जुल्मों की वजह से सजा पाएंगे। तरज़ ज़ालिमीना, आपकी जबान में तर्जमा कर रहा हूं, तरज़ ज़ालिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउम बिहिम। जब यौम आखिरत बपा होगी, जो जालिम होंगे अपने जुल्म के किए हुए का हिसाब ले लेंगे अजाब की सूरत में। मगर वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी रौदातिल जन्नात, लेकिन वो लोग जो ईमान वाले होंगे, मैं जन्नतों में उनके लिए रोजे बनवाऊंगा। भाई तवज्जो है, मैं जन्नतों में, जन्नत में नहीं, फी रौजातिल जन्नात, रोजे और जन्नतों में, जहां जहां मेरी जन्नत होगी वहां वहां पर उसका महल होगा। भाई तवज्जो, ये लोग पहले रोजे में आना चाहें
तो जाएं बिस्मिल्लाह, दूसरे रोजे में आना चाहें तो जाएं बिस्मिल्लाह, तीसरे रोजे में जाना चाहें जाएं बिस्मिल्लाह। लोगों, तुम्हारी निगाहें महदूद हो जाती हैं मगर इनके वजूद लामहदूद हो जाते हैं। मैं अगर इसको वजाहत पर चला जाऊं तो मुझे बड़ा वक्त चाहिए, मगर मैं समेटना चाहता हूं ये शेर पढ़ते हुए कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चूं मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरमियाने अंबिया। या रब्बल आलमीन हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।